और चलिए सीधे आपको मुंबई लेकर चलते हैं, जहां पर सीएम मोहन यादव एक कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। ओमेगा 2, सेल्फी, पोनियन सेल्वन, ऐसी कई सारी फिल्में मध्य प्रदेश में बनी है। इसी के साथ साथ हमने पर्यटन के क्षेत्र में भी नया रिकॉर्ड बना है। 13.5 करोड़ से ज्यादा पर्यटक अकेले 2024 में आए, और उसमें धार्मिक पर्यटन को लेकर के उज्जैन में 7 करोड़ धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र से आने वाले लोगों के माध्यम से देश में सर्वाधिक पर्यटक आने के लिए एकमात्र शहर मध्य प्रदेश हमारे लिए मिला है। स्वच्छता के मामले में भी हमारे प्रदेश ने अपनी एक पहचान बनाई है। जब सबसे स्वच्छ शहर इंदौर है, और इंदौर के साथ जबलपुर, उज्जैन 10 लाख से कम की आबादी में, और जबलपुर हमारा 5वें नंबर का शहर बना है। भोपाल दूसरे नंबर का शहर बना है। नेचुरोपैथी, वेलनेस, ऐसे कई प्रकार के, खासकर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, कल्चर एंड स्पिरिचुअल टूरिज्म, रूरल इको टूरिज्म, इवेंट मैनेजमेंट, ऐसे कई क्षेत्रों में भविष्य की बड़ी संभावना है, जिसमें हम रोजगार भी देख रहे हैं और राज्य की प्रगति भी देख रहे हैं। मध्य प्रदेश भारत का फूड बास्केट है। गेहूं, सोयाबीन, तिलहन, मक्का, मिलेट्स का उत्पादन, ये वैश्विक खाद्य उद्योग का मध्य प्रदेश केंद्र रहा है। फार्मास्यूटिकल्स, मेडिकल डिवाइसेस, स्वास्थ्य सेवा पावर हाउस, ऐसे कई क्षेत्रों में खासकर 300 से अधिक फार्मा एपीआई निर्माता, जो 160 से अधिक देशों में उत्पाद निर्यात करते हैं। फार्मास्यूटिकल्स राज्य के कुल निर्यात का 20% हिस्सा है, जो इस सेक्टर की ताकत बताता है। भारत सरकार के साथ मिलकर विक्रम उद्योगपुरी उज्जैन में मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना की जा चुकी है, जिसके फेज 1 में सारी इंडस्ट्रियां लगी है। फेज 2 हमने प्रारंभ किया है। पेट्रोकेमिकल्स, मध्य प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन जैसे विशाल कोयला भंडार, कोलबिड मैथेन रिजर्व पेट्रोकेमिकल उद्योग को मजबूत आधार देते हैं। मध्य प्रदेश में पेट्रोकेमिकल्स उद्योग मजबूत और तेज गति से विकसित हो रहा है। ग्वालियर के बिलोआ, भोपाल क्षेत्र में तामोट, प्लास्टिक पार्क और कई प्रकार के अलग प्रकार से इंडस्ट्रियों को प्रोत्साहन हम दे रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बीना में 49,000 करोड़ की लागत से पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री की स्थापना की जा चुकी है। टेक्सटाइल और वस्त्र उद्योग, जैसे मैंने प्रारंभ में कहा है, मध्य प्रदेश का हैंडलूम और टेक्सटाइल क्षेत्र हमारी पुख्ता पहचान है। चंदेरी महेश्वरी की साड़ियों के लिए, साथ साथ धरोहर, बाग, नंदना प्रिंट, ऐसी कई प्रकार की शैलियां जिसमें हमारा यह होम मेड निर्माण बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। उज्जैन का बटिक प्रिंट हो, ग्वालियर की कालीन हो, जिनकी बुनाई अपने आप में हमारी गुणवत्ता के साथ देश भर में एक विशेष पहचान रखती है। राज्य का जैविक कपास, जिसमें हम अग्रणी हैं, इसके आधार पर 60 टेक्सटाइल मिल्स, 40,000 पावर लूम, 12,000 हैंडलूम आज कार्यशील है। मध्य प्रदेश का कपड़ा उद्योग में एक विशेष नाम है, और इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर के रेडीमेड गारमेंट्स क्लस्टर, ये ब्रांडों के आधार पर देश भर में हमारी देश और दुनिया में पहचान बना रहे हैं। मध्य प्रदेश देश का ऑटोमोबाइल हब बनने की भी क्षमता रखता है। पीथमपुर, जिसे भारत का डेट्रॉइट कहा जाता है, एशिया के सबसे बड़े ऑटोमोटिव टेस्ट ट्रैक का घर है। इंदौर के पास ईवी डेडिकेटेड इंडस्ट्रियल जोन विकसित किया जा रहा है। वोल्वो, फोर्स मोटर्स, ब्रिजस्टोन जैसी वैश्विक कंपनियां मध्य प्रदेश में काम कर रही है। एमपी का ईवी सेक्टर सबसे तेज गति से बढ़ने वाला सेक्टर है। मध्य प्रदेश भारत का उभरता रिन्यूएबल एनर्जी का हब है। आज स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हम देश के सरप्लस बिजली स्टेट में से हैं। अब हम देश की क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। मैं इतना ही बताना चाहूंगा कि देश में रीवा का सौर पार्क, जो रीवा में स्थापित, जिससे दिल्ली की मेट्रो भी चल रही है। ओंकारेश्वर में भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट स्थापित है। अब मध्य प्रदेश में ग्रीनको कंपनी में अभी आज से कुछ समय पहले मैं जब गया था, मध्य प्रदेश के साथ काम करते रहने का उन्होंने अनुभव बताया कि अब हमने पंप स्टोरेज हाइड्रो पावर जो मध्य प्रदेश में लगाया है, उनका कहना था कि हमने ये आंध्र प्रदेश में 4 साल में लगाया था, और ये जितना बड़ा बना रहा है उससे भी बड़ा मध्य प्रदेश में लगा रहे हैं। ये विदेश में होता तो 8-10 साल में लगाते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर 2 साल के अंदर चालू कर रहे हैं। ये बड़ी अचीवमेंट अपने आप में बताई।
ये हमारी प्रतिबद्धता भी है। वेल्सपेन वाले तो मुझे कल ही मिल के गए, उनका कहना था कि हमने आपके साथ और एक और हमारे ही भाजपा शासित राज्य में उनने लैंड मांगी थी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि उनका पाइप की बड़े पाइप पीवीसी पाइप बनाने की इंडस्ट्री का 550 करोड़ का प्रोजेक्ट हमारे अपने राज्य के अंदर उत्पादन भी शुरू कर चुका है और बगल में उनको थोड़ी लैंड की दिक्कत है, तो उनका कहना था वो वाला प्रोजेक्ट भी हम लाकर अपने आपके साथ चालू करके 1 साल में उसको भी प्रारंभ कर देंगे। ऐसी एक नहीं बहुत सारी बातें हैं, लेकिन इस सब के पीछे जो बड़ा निमंत्रण एक बार आपको दे रहा हूं कि हमने यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अपने सरकार के बाकी कामों के रोजमर्रा व्यवस्थाओं के अलावा मैं अपने समय का लगभग 2 साल का सर्वाधिक हमने समय आपके सबके साथ गुजारने का निर्णय किया। इसका परिणाम है कि देश के अंदर अधिकांश राज्यों में और हमारे अपने राज्य में भी हर संभागीय केंद्र पर केवल राज्य एक आध जिले से डेवलप करने से बात नहीं बनती, और ऐसे देश के संदर्भ में भी और विदेश के संदर्भ में भी लगातार हमारा आपका सबका निवेश को लेकर के, राज्य के विकास के साथ आपके सहभाग को लेकर के आमंत्रण देने का भी और काम को सरलता के साथ न केवल सुस्थापित किया जा सके बल्कि रिजल्ट ओरिएंटेड काम करने के लिए मैं अपनी राज्य की ओर से न केवल मेरे पास मैंने इंडस्ट्री का काम रखा है बल्कि राज्य के मुख्यमंत्री होने के नाते से हर जगह मैं बोलता हूं कि ये पॉलिसियां तो है ही, लेकिन पॉलिसी के अलावा भी अगर आप अच्छा काम करना चाहते हैं, सच्चा काम करना चाहते हैं, तो हम उससे अलग जाकर के भी हर प्रकार की मदद करने के लिए तैयार है, ताकि राज्य में व्यापार व्यवसाय को बढ़ावा दिया जा सके, समय का सदुपयोग किया जा सके। ये समय किसी का नहीं होता है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कम समय में देश ने जिस प्रकार से अपनी पहचान बनाई, हमें इस बात की प्रसन्नता है। हम सबको भी उसी प्रकार से कटिबद्ध होने की आवश्यकता है। और ऐसे उहापोह वाले आरोह अवरोह के समय में हम जब दुनिया की तरफ देखते हैं तो दुनिया के अंदर सबसे तेज गति से बढ़ने की क्षमता अगर किसी में है तो हमें प्रसन्नता है। हमारे देश भारत में है और भारत के अंदर के सभी राज्य इसी प्रकार से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ रहे हैं। पुनः एक बार मेरी अपनी ओर से वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम के लिए मेरी तरफ से वंदन, अभिनंदन। और जहां आप चाहोगे, जब चाहोगे, सदैव मध्य प्रदेश सरकार आपके साथ खड़ी है, कदम से कदम मिला करके। जहां जहां आप बुलाओगे वहां वहां हम आएंगे। आप जैसा मदद चाहोगे सब प्रकार के काम करने के लिए तैयार है। आइए हम सब मिलकर के माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत को मजबूत बनाता देखें। और खास करके ये हमारे लिए ये फोरम का नाम, मुझे तो इस बात का गर्व है कि हाँ, दुनिया के अंदर इस बात का गर्व होना चाहिए कि हमारी राष्ट्रीयता जिससे जुड़ी है उस शब्द पे हमको क्या शर्माना। आइए इस फोरम को मजबूत करें और हम आगे बढ़ें। मेरी अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री महोदय, जैसे कहते हैं ना कि शरीर में हृदय स्वस्थ और प्रसन्न होता है, थे आप वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम 2025 कार्यक्रम को वो संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में उनकी तरफ से तमाम बातों का जिक्र किया गया। 18 नई औद्योगिक नीतियां लॉन्च की गई हैं राज्य में, जिसका आने वाले दिनों में फायदा देखने को मिलेगा। हम बेहतर निवेश का माहौल स्थापित कर रहे हैं, मध्य प्रदेश को विकास की धारा में जोड़ने का, उसे रफ्तार देने का काम कर रहे हैं। और सरकार का यह प्रयास है कि निवेशकों के लिए एक बेहतर माहौल मध्य प्रदेश में उपलब्ध करवाया जा सके। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।